हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन की एक बहुत ही फेमस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ आ। आपको बताना है कि ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये किस टाइप की पोएम है। फर्स्ट है रिलीजियस पोएम, सेकंड है इंस्पिरेशनल, थर्ड है एडवेंचरस, फोर्थ है बैलेड। करेक्ट आंसर इज बी, ये एक इंस्पिरेशनल पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, मेकर इन दिस पोएम स्टैंड्स फॉर। एक वर्ड मेकर है जो कि इस पोएम में यूज़ किया गया है और आपको बताना है कि ये जो मेकर है ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, किसके लिए यूज़ किया गया है। फर्स्ट है एंजल, सेकंड है गॉड, थर्ड है पोएट, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज बी, ये जो मेकर है ये गॉड के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, ऑन हिज ब्लाइंडनेस डील्स विथ पोएट्स। पोएम जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये पोएट के किस स्टेट से डील करता है। फर्स्ट है मेंटल कंडीशन, सेकंड है सफरिंग, थर्ड है थॉट, फोर्थ है फिलोसफी। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ये पोएट के मेंटल कंडीशन से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली डैश एंड वेट। और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या फिल करेंगे। ये जो पोएम है उसकी लास्ट लाइन है और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको फिल करना है। फर्स्ट है स्टार्ट, सेकंड है ओपन, थर्ड है लुक, फोर्थ है स्टैंड। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, स्टैंड। पोएट कहना चाहते हैं कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि वे लोग जो खड़े हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं वो भी गॉड की खिदमत करते हैं, वो भी गॉड के कमांड को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, मेकिंग अ रेफरेंस टू अ पैरेबल फ्रॉम द बाइबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस। ये कहना चाहते हैं कि बाइबल की एक पैरेबल है, उसको इस पोएम में यूज़ किया गया है और वो जो है किस लिटरेरी डिवाइस का एग्जाम्पल है। सिंपली ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम किसी बुक से कोई रेफरेंस यूज़ करते हैं दूसरे बुक में तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है ओनोमेटोफिया, सेकंड है एल्यूजन, थर्ड है मेटाफर, फोर्थ है सोनेट। करेक्ट आंसर इज बी, वो एक एल्यूजन होता है। एल्यूजन की मीनिंग होता है उद्धरण या उल्लेख होता है, तो जब किसी बुक से कोई रेफरेंस हम यूज़ करते हैं उसे हम एल्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, मिल्टन इज नोन फॉर इज। मिल्टन किस लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट है गुड फेस, सेकंड है हेयर स्टाइल, थर्ड है स्मार्ट लुक, फोर्थ है ग्रांड स्टाइल। करेक्ट आंसर इज डी, मिल्टन अपने ग्रांड स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, हु आर गॉड्स बेस्ट सर्वेंट्स अकॉर्डिंग टू मिल्टन। मिल्टन के अनुसार गॉड के अच्छे सर्वेंट कौन से हैं। फर्स्ट है दोज हु प्रे, सेकेंड दोज हु आर पुअर एंड अंडरगो मिजरी, थर्ड है दोज हु आर ब्लाइंड, फोर्थ है दोज हु ओबीडियंटली फॉलो द विल एंड विशेज ऑफ गॉड। करेक्ट आंसर इज डी, पोएट कहना चाहते हैं कि वे लोग जो गॉड के विल को और विशेष को बगैर विरोध किए ओबीडियंटली फॉलो करते हैं वो गॉड के अच्छे सर्वेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो नोन एज। ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसे एक और टाइटल से जाना जाता है, आपको बताना है कि वो कौन सी टाइटल है। फर्स्ट है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, सेकेंड दे सर्व देयर विद माई मेकर, थर्ड व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, फोर्थ है सोनेट कलेक्शन ऑफ मिल्टन। करेक्ट आंसर इज सी, ये जो पोएम है ये पोएम की ओपनिंग लाइन है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। जब मैं विचार करता हूँ, जब मैं गहन अध्ययन करता हूँ कि मेरी रोशनी कैसे चली गई, तो ये पोएम की ओपनिंग लाइन है और इस पोएम को इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। ये जो पोएम है इसको फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट है न्यू टेस्टामेंट, सेकंड है लिरिकल बैलेड, थर्ड है कैथार्च ऑफ सेंट कोलम्बा, फोर्थ है ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट।
करेक्ट आंसर इसका डी है। इसे पहले पब्लिश किया गया था शेक्सपियर के सोनेट्स में 1673 में ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट में से पब्लिश किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस में पब्लिश किया गया था? ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट में से पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। Thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. Whom does Milton mention here? ये कहना चाहते हैं इस लाइन से मिल्टन किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट है मैन, सेकंड है एंजल्स, थर्ड है डेविल्स, फोर्थ है फ्लाइज। करेक्ट आंसर इज बी, ये एंजल्स की बात कर रहे हैं। मिल्टन कहते हैं थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग्स स्पीड, यानी कि हज़ारों लोग हैं जो गॉड के ऑर्डर पर बहुत ही स्पीड से काम करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और वो ट्रेवल करते हैं ज़मीन पर और ओशियन पर बगैर आराम किए हुए। तो ये एंजल्स की बात करते हैं, इसलिए सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। When Milton became blind, his ability was threatened. ये कहना चाहते हैं कि जब मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे तो उनकी कौन सी एबिलिटी थी, कौन सी योग्यता थी जो खतरे में थी? फर्स्ट है सिंग, सेकंड है ट्रैवल, थर्ड है राइट, फोर्थ है रीड। करेक्ट आंसर इज सी, राइट। जो राइटिंग की एबिलिटी थी वो खतरे में थी। आप हो सकता है कि ये भी सोच रहे हो कि वो ब्लाइंड हो गए थे इसलिए वो रीड नहीं कर पा रहे थे, तो रीडिंग की एबिलिटी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस पोएम में मेंशन किया गया है कि पोएट के पास एक ही टैलेंट थी, एक ही एबिलिटी थी, और वो एबिलिटी थी राइटिंग की एबिलिटी, जो ब्लाइंड होने की वजह से उस एबिलिटी को यूज़ नहीं कर पा रहा था, इसलिए राइटिंग एबिलिटी की बात करते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 12। हु असाइंड द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस? जैसा कि हमें पता है कि ये जो पोएम होती है, मिल्टन ने टोटल 24 सोनेट्स लिखे हैं और उसमें पब्लिश हुई थी सोनेट 19 के नाम से इसे पब्लिश किया गया था। आपको बताना है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया था? फर्स्ट है चार्ल्स लैम्ब, सेकंड है जेन ऑस्टन, थर्ड है थॉमस न्यूटन, फोर्थ है लॉर्ड बैरन। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, ये टाइटल दिया गया था थॉमस न्यूटन के द्वारा। जैसा कि हमें पता है कि इसका टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो हिज का प्रयोग किया गया है। यदि मिल्टन ने इसका टाइटल दिया होता तो वो लिखते ऑन माई ब्लाइंडनेस, लेकिन मिल्टन ने इसका टाइटल नहीं दिया था, इसका टाइटल दिया था थॉमस न्यूटन ने, इसलिए इन्होंने इसको मेंशन किया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हिज से मतलब है मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? ये जो पोएम है इसकी राइम स्कीम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई। ये इसकी राइम स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। हु सेव मिल्टन फ्रॉम हिज डिलेमा इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसमें मिल्टन को डिलेमा से कौन बचाता है, कौन सेव करता है? फर्स्ट है फ्रस्ट्रेशन, सेकंड है एंगर, थर्ड है पेशेंस, फोर्थ है ईगो। करेक्ट आंसर सी होता है, पेशेंस होता है। जब ये कन्फ्यूज होते हैं, बड़बड़ा रहे होते हैं, तो इनको सेव करता है पेशेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th। व्हाट वाज द थीम ऑफ मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस? इनकी जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसकी थीम क्या है? फर्स्ट है लेमेंट्स हिज मैडनेस, सेकंड पोएट लेमेंट्स हिज पॉवर्टी, थर्ड लेमेंट्स अबाउट लॉस्ट लव, फोर्थ है लेमेंट्स हिज ब्लाइंडनेस। करेक्ट आंसर इज टी, पोएट जो होता है विलाप कर रहा होता है अपने ब्लाइंडनेस को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th। द कंक्लूडिंग 6 लाइन्स ऑफ द पोएम आर कॉल्ड? जैसा कि हमें पता है कि इस पोएम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आपको बताना है कि जो लास्ट की 6 लाइन्स है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट है सेस्टेट, सेकंड है ऑक्टेव, थर्ड है कपलेट, फोर्थ है क्वार्ट्रेन। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है, उसे हम सेस्टेट कहते हैं, और 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं, 2 लाइन को कपलेट कहते हैं, 4 लाइन को क्वार्ट्रेन कहते हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th। द ओपनिंग 8 लाइन्स ऑफ द पोएम आर कॉल्ड? जो स्टार्टिंग के 8 लाइन्स हैं इस पोएम की, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट है पास्टोरल, सेकंड है ऑक्टेव, थर्ड है पेट्रार्कन, फोर्थ है टर्सेट। करेक्ट आंसर बी है, जो स्टार्टिंग की 8 लाइन होती हैं उसे हम ऑक्टेव कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। एट वॉट एज डिड मिल्टन बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड? मिल्टन किस एज में पूरी तरह से अंधे हो गए थे?
फर्स्ट है 42, सेकंड है 44, थर्ड है 50, फोर्थ है 40। करेक्ट आंसर इसका बी होता है 44। जैसा कि हमें पता है कि मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में और ये ब्लाइंड हो गए थे 1652 में और उस समय इनकी एज थी 44 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, माई लाइट इज स्पेंट मीन्स, ये जो है ओपनिंग लाइन है उसी की जो है स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है। पोएट कहता है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये ओपनिंग लाइन है और आपको बताना है कि माई लाइट से क्या मतलब है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है टाइम इज स्पेंट, सेकंड है नथिंग इज लॉस्ट, थर्ड है लॉस ऑफ आई साइट, फोर्थ है लॉस ऑफ थॉट्स। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, आई साइट की बात करते हैं माई लाइट से। लाइट यहाँ पर मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है। पोएट कहता है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, जब मैं गहन अध्ययन करता हूँ, मैं जब विचार करता हूँ कि मेरी लाइट, मेरी रोशनी कैसे चली गई। तो लाइट यहाँ पर आई साइट के लिए यूज़ किया गया है और यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच इन दो, यहाँ पे दो मेंशन किया गया है, थॉट नहीं है। तो पोएट कहता है कि दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, ये कहना चाहते हैं अगरचे मेरी जो सोल है, मेरी रूह है, मेरी आत्मा है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है मेरे मेकर को सर्व करने के लिए, मेरी मेकर की खिदमत करने के लिए। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। फर्स्ट है एलिट्रेशन, सेकंड है मेटाफर, थर्ड है पर्सनिफिकेशन, फोर्थ है पैराडॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो सोल की बात कर रहा है पोएट, सोल से माइंड की बात करता है, दिमाग की बात करता है, तो यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग किया गया है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, व्हाट इज जॉन मिल्टन्स वन टैलेंट, यहाँ पर एक टैलेंट की बात की गई इस पोएम में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, और आपको बताना है कि वो कौन सी टैलेंट की बात की गई है मिल्टन की। फर्स्ट है एबिलिटी टू राइट पोएट्री, सेकंड है सिंगिंग, थर्ड है क्रिटिसाइजिंग, फोर्थ है पेंटिंग। करेक्ट आंसर फर्स्ट है। इसमें जो एक टैलेंट की बात की गई है मिल्टन की, वो पोएट्री लिखने की टैलेंट की बात की गई है, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज आ, आपको बताना है कि ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये किस टाइप की पोएम है। फर्स्ट है एलिजी, सेकंड है सोनेट, थर्ड है एपिक, फोर्थ है हाइक्यू। करेक्ट आंसर इसका बी है, ये एक सोनेट है। और अगले सेंटेंस में आपको बताना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये किस प्रकार की सोनेट है। फर्स्ट है शेक्सपियरियन सोनेट, सेकंड है ओनली सोनेट, थर्ड है पेट्रार्कन सोनेट, फोर्थ है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इसका सी है, ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। और पेट्रार्कन सोनेट का डिवीज़न क्या होता है कि स्टार्टिंग की जो 8 लाइन्स होती है उसको हम ऑक्टेव कहते हैं और जो लास्ट की 6 लाइन्स होती हैं उसको हम सेस्टेट कहते हैं। इस तरह से इसका डिवीज़न होता है और इसकी राइम स्कीम होती है ABBA ABBA CDE CDE, यानी कि अब्बा CDE से याद रखेंगे। और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है कौन सी यूज़ की गई है। हु बेस्ट वेयर हिज माइल्ड योक, तो फर्स्ट है ऑक्सीमोरॉन, सेकंड है सिमिली, थर्ड है एक्सटेंडेड मेटाफर, फोर्थ है पर्सनिफिकेशन। करेक्ट आंसर फर्स्ट है, इसमें ऑक्सीमोरॉन का प्रयोग किया गया है। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है कि टू अपोजिट टर्म्स आर यूज्ड साइड बाय साइड, दो अपोजिट टर्म्स होते हैं इनको साइड बाय साइड यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे माइल्ड यूज़ किया गया जिसके माने कोमल होता है, नाजुक होता है, और योक माने बोझ होता है, दोनों अपोजिट टर्म्स हैं तो इसलिए ऑक्सीमोरॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th, आज का लास्ट क्वेश्चन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन सेंट्रल कंसर्न इज, इस पोएम में ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिल्टन का सेंट्रल कंसर्न क्या होता है, उनकी मेन चिंता क्या होती है। फर्स्ट है साइट, सेकंड है रिमेनिंग डे लाइट, थर्ड है फेथ एंड रिलेशनशिप विद गॉड, फोर्थ है रिप्यूटेशन एज अ राइटर। करेक्ट आंसर इसका सी होता है, फेथ और रिलेशनशिप विद गॉड को लेकर के वो कंसर्न होते हैं। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।